बाबा जी ने अपने सेवादार को कैसे बचाया, एक सच्ची घटना। भूमिका। संतों और गुरुओं का प्रेम अपार होता है। वे अपने भक्तों और सेवकों के प्रति न केवल स्नेह रखते हैं, बल्कि संकट के समय उनकी रक्षा भी करते हैं। ये कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें राधा स्वामी सत्संग के पूजनीय गुरु बाबा जी ने अपने एक सेवादार को बचाया। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि गुरु के प्रति सेवक की श्रद्धा और बाबा जी की कृपा का एक अनुपम उदाहरण था। एक सेवक अर्जुनदास की निष्ठा। सेवादार अर्जुनदास कई वर्षों से बाबा जी के आश्रम में सेवा कर रहा था। वह हर सुबह आश्रम की सफाई करता, भक्तों को भोजन वितरण में सहायता करता और रात को बाबा जी के प्रवचनों के बाद आश्रम की देखरेख करता। वह पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा में लीन रहता और गुरु की कृपा पर अटूट विश्वास रखता था। बाबा जी हमेशा अपने सेवादारों को सिखाते थे कि सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। अर्जुनदास भी इसी विश्वास के साथ हर कार्य करता था। 2. आश्रम के पास का खतरनाक जंगल। आश्रम के पीछे एक घना जंगल था, जिसमें जंगली जानवरों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग वहां से लौटकर नहीं आए। लेकिन अर्जुनदास को इन बातों से कोई भय नहीं था। बाबा जी ने कई बार उसे समझाया, अर्जुन, रात के समय जंगल में मत जाना, क्योंकि यह स्थान शुभ नहीं है। परंतु अर्जुनदास ने हमेशा यही कहा, गुरुजी, जब तक आपकी कृपा मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। 3. संकट की घड़ी। एक रात आश्रम के पास एक गरीब किसान अपने बीमार बेटे को लेकर आया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उसे तुरंत जड़ी बूटियों की जरूरत थी। आश्रम में उस समय वह औषधि उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अर्जुनदास को याद आया कि वह औषधि पास के जंगल में मिल सकती है। बाबा जी ने मना किया, रात के समय वहां जाना ठीक नहीं, सुबह होते ही हम इंतजाम करेंगे। लेकिन किसान की हालत देखकर अर्जुनदास को धैर्य नहीं हुआ और उसने सोचा, ये सेवा का अवसर है और जब मैं बाबा जी के लिए समर्पित हूं, तो उनकी कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। 4. जंगल में भयावह मंजर। जैसे ही अर्जुनदास जंगल के अंदर पहुंचा, उसे चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा अचानक भारी हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। अचानक पेड़ों के पीछे से एक जंगली भेड़िया निकल आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह गुर्राते हुए अर्जुनदास की ओर बढ़ा। अर्जुनदास ने जड़ी बूटियां ढूंढ ली थीं, लेकिन अब उसकी जान खतरे में थी। उसने बाबा जी का नाम लेना शुरू कर दिया, राधा स्वामी, बाबा जी रक्षा करें। 5. बाबा जी की अलौकिक कृपा। आश्रम में उस समय बाबा जी ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने शिष्यों से कहा, अर्जुनदास संकट में है, हमें उसकी सहायता करनी होगी। बाबा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अर्जुनदास भेड़िए से घिरा हुआ है। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी शक्तियों से एक अद्भुत घटना घटित कर दी। जंगल में अर्जुनदास के सामने अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें बाबा जी की छवि दिखाई दी। भेड़िया उस प्रकाश को देखकर कांपने लगा और तुरंत वहां से भाग गया। अर्जुनदास ने बाबा जी की कृपा को अनुभव किया और घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना करने लगा। 6. सुरक्षित वापसी और गुरु का उपदेश। अर्जुनदास किसी तरह आश्रम वापस पहुंचा और बाबा जी के चरणों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, बाबा जी, आपकी कृपा के बिना मैं आज जीवित नहीं रहता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सेवा सबसे महान कार्य है, लेकिन हमें गुरु की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुमने किसी की मदद करने के लिए ये किया, लेकिन जीवन में कभी भी अज्ञानता के कारण खतरा मोल मत लो। ईश्वर और गुरु हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमें भी उनकी बातें माननी चाहिए। अर्जुनदास ने सिर झुका लिया और वचन दिया कि आगे से वह गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। 7. निष्कर्ष। ये घटना ये सिद्ध करती है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, तो गुरु उसकी हर संकट में रक्षा करते हैं। बाबा जी केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भी अपने सेवकों का मार्गदर्शन करते हैं। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा में निष्ठा रखनी चाहिए और परमात्मा पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम सच्चे मन से भक्ति और सेवा करते हैं, तो गुरु की कृपा हमें हर संकट से बचाती है। राधा स्वामी, सद्गुरु महाराज की जय।